जी इससे कहते हैं टाइमिंग। आज की फ्राइडे की ये शाम, 2 दिन की छुट्टी, कल हमारी पिकनिक और बीच में आई हुई है बारिश। बारिश तेरा भी जवाब नहीं यार। जवाब सरस एकदम यार, तुम्हारा भी जवाब नहीं यार। अरे मजा आएगा यार, ले बाप धमाल। अरे उसके बाद चुप। आया कौन? What's going on? हाँ? सब काम खत्म हो गया? मिस्टर देशपांडे, where's the weekly report? सर वो सुबह क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे मैंने? दोपहर 4 बजे तक रिपोर्ट रेडी हो जाना चाहिए था। आई एम सॉरी सर, वो कोलकाता हेड ऑफिस से 2 बार फैक्स आया, क्या जवाब दूं उनको? सर रिपोर्ट इज ऑलमोस्ट रेडी सर, मैं अभी भिजवा देता हूँ सर। रिलैक्स। आई एम गोइंग टू रिपोर्ट दिस टू द अथॉरिटीज। मिस्टर बाटलीवाला, दिस इज सिंपली आउटरेजियस। आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन दिस ऑफिस। इधर कहाँ जा रहा है? वो वीकली रिपोर्ट यार। अरे भाड़ में गई वीकली रिपोर्ट यार, मुझे बता ड्रिंक्स का क्या हुआ? लाया हो ना, रम की 25 बोतलें लाया। अरे वो 25 चुप। 25 क्या सिर्फ तीर्थ पीना है क्या? 25 और बड़ा। अरे उधर दारू पीना चाहते हो या स्नान करना चाहते हो? अरे यार तेरे को जो बोला वो करना। ठीक है। एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। काम चोर है सबके सब। बराबर 6। अरे सू बराबर 6। 8-10 हजार रुपए पगार लेते हैं, कंपनी की फैसिलिटीज एंजॉय करते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी करना भूल जाते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट बॉसी, एब्सोल्युटली राइट। पण શું करें, बड़ा यंग जनरेशन છે ને, तो थोड़ा मजाक मस्ती तो चाले છે, है नहीं बाबा? नथिंग डूइंग मिस्टर बाटलीवाला। यहाँ भी सिंसियरली और सीरियसली काम करने वाले लोग हैं। नाउ लुक एट दैट यंग मैन, मिस्टर राज दीक्षित। चलो मिस्टर राज, टाइम देखा है? 5:11। 5:30 की बस निकल गई तो कई काम से। ये पांड्या, वो सक्सेना को बुलाने मत भूलना। वो शर्मा जी, साल की धमाल। हाँ वही। शर्मा जी, वो पेटी कैश का वाउचर कहाँ है? ओ शर्मा, वाउचर। क्या आदमी है यार, मौसम इतना रोमांटिक और उसे वाउचर की पड़ी है। टेबल पे लेना यार। पांड्या, इधर मैं ऐसा नॉकआउट पंच बनाने वाला हूँ ना, एक आदमी डायरेक्ट फ्लैट, समझा कि नहीं? एक मिनट देशपांडे, वो चौकने का बंदोबस्त किया है ना? चौकना? हाँ। अरे वो नहीं रे, वो दारू के साथ खाते हैं ना। हाँ, चकना। वो हो गया फुल टू फटा। टेंशन मत लो उसका। लगता है कैश बुक टैली हो गया। यस मैम। ये राज का कैश बुक हमेशा फर्स्ट स्ट्रोक में टैली होता है। लकी गाय। There has to be some discipline in this office. सर, Yes. आज की कैश बुक साइन कर दीजिए। Oh, good. राज, मिस्टर देशपांडे needs a little help. वीकली रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हुई। अगर तुम सर, कल सुबह कर दूंगा। 5:30 की बस पकड़नी होती है, यू नो दैट। I know you can go. अरे राउंड मैं जानता हूँ 6 बज गए, जानता हूँ। भैया आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे बेटा। अरे आ जाएंगे बेटा। अरे 5:35 की बस, 6 बज गए, अभी तक नहीं आई। ये बस वालों का ना कोई ठिकाना नहीं। अरे राहुल, भैया आते होंगे बेटा। अरे ऐसे नहीं करते बेटा, बड़े हो गए हो तुम। रोज मारते हो तुम, रोज मारते हो। नहीं आऊंगा, कैसे नहीं आऊंगा भैया, नहीं आऊंगा। रोज सॉरी बोलते हो। और हाय मेरे राजा। सुमन प्लीज, वैसे भी देर हो गई है, राहुल इंतजार कर रहा होगा। अच्छा, और मैं जो तुम्हारा हर रोज इंतजार करती हूँ उसका क्या? बोलना। सुमन, क्या बात है, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। किसी ने हमारी तरफ मुस्कुराकर देखा तो सही। सुमन प्लीज। ठीक है, आज हंसे इसलिए छोड़ देती हूँ। और वैसे भी कुछ करने की हिम्मत है नहीं तुम्हें, कम से कम मुस्कुराया तो करो।
साला अपना नसीब ही खराब है। राहुल, राहुल, अभी सोया है। राहुल, गुड इवनिंग। मार, मार मुझे। मुझ जैसे लापरवाह आदमी को मारना ही चाहिए। और मार। अरे कुछ फिक्र ही नहीं है छोटे भाई की। काम काम और काम। इधर राहुल घर पे इंतजार करता होगा, इस बात की जरा भी परवाह नहीं। छोटे भाई से भी बढ़कर कोई काम हो सकता है शंकर? हाँ, इतना बड़ा हो गया हूं लेकिन अक्ल ही नहीं आती। साला कमाल हो गया। पूरे अखबार में खून, खुदकुशी, बलात्कार की एक भी खबर नहीं। क्या फायदा अखबार खरीदने का? है। स्टेनलेस स्टील की छुरी दिखाकर दिन दहाड़े महिला को लूटा। वेरी गुड, वेरी गुड। सचिन तेंदुलकर का 25वां शतक। अरे वाह। मगर भारत 134 पर ऑल आउट। शिट, साला वही खबरें पढ़कर ऊब गया। गुड इवनिंग गुप्ता जी। आ गई जानकी मौसी। आज सूरज आई मीन सन कहां से निकला है? आपका हेड ठिकाने पर है ना कि जल्दी शुरू की अर्ली अर्ली। खुद की वाइफ को मौसी कहते हो? अरे वाइफ अगर वाइफ जैसा बर्ताव करे तो उसे वाइफ कहते हैं, समझिए? यू टेल मी वन थिंग। कौन सी चीज की कमी महसूस की आपने मुझ में? What less? सेंसलेस। सेंसलेस? हाँ। अगर अकल नहीं होती ना तो हमारा लेडीज क्लब मुझे चेयरमैन नहीं चुनता। अरे मर्द को चेयरमैन कहते हैं। मालूम है जी, मालूम है। आपका इंग्लिश बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंग्लिश क्या चाटना है? लिकिंग। 4 लोगों में खड़े रहकर बात कर सकते हो? नो। अरे आपसे ज्यादा मोहल्ले में मुझे पहचानते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा, मुझे मोहल्ले में कोई नहीं पहचानता? नहीं, पहचानते हैं, लेकिन जानकी का पति कहकर। जानकी हस्बैंड। हस्बैंड का स्पेलिंग जानती हो? मालूम है। HAS हॉर्स, B मेरे पास टाइम नहीं इन फालतू बातों के लिए। I want to put कुकर। मतलब आज भी दाल भात? अरे आज फ्राइडे है, मुझे लगा तुम मच्छी लेकर आओगे। क्यों? आपको तो पता है ना कि फ्राइडे को मेरी लेडीज क्लब की मीटिंग रहती है। भाड़ में गई तुम्हारी मीटिंग। कल से क्लब बंद। हाँ। माय फुट। देखो जानकी। हाय मॉम, हाय डैड। ये लो आ गए गुप्ता खानदान के राजकुमार। अब वो श्रीदेवी कहाँ गई? शादी से पहले क्या भाग गई? कैसे बेहुदा बातें करते हो? रॉटन टॉक। वो तो बेचारी अपनी सहेली के पास गई है। धन्य हो। माँ क्लब में, बेटी सहेली के पास, बेटा नाके पे, और बाप सुबह शाम खा रहा है दाल भात। दाल भात? हाँ। मॉम, मैं रात को खाने पर नहीं हूँ, मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ। कौन सी रे? Which one? इंग्लिश पिक्चर देखने जा रहा हूँ। Which one? तमीज से बात कर। डैड, आप भी ना कभी कभी इज्जत का फालूदा कर देते हो। क्या हुआ? वो देखो, पैजामे का नाड़ा लटक रहा है। तेरा भी लटक रहा है। ये फैशन है। अच्छा, तेरा वो फैशन, मेरा वो नाड़ा। सुअर। आपसे कौन बहस करेगा? मॉम, मैं निकल रहा हूँ। टेक मनी नो। फन करो। थैंक्स मॉम। बिगाड़ो बच्चों को, बिगाड़ो। बंद करो। क्या है बॉक्स में? तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। मेरे लिए कभी कुछ लाए हो क्या? तुम्हें लाने के लिए बाजार में कोई चीज बची है क्या? जाओ दाल भात बनाओ। मेरे लिए कभी कुछ। ये लो आ गई श्रीदेवी। हाय डैड, क्या है बक्से में? हाइड्रोजन बॉम्ब चाहिए? चल अंदर। आई बड़ी पूछने को क्या है? मॉम। यस डार्लिंग। आजकल डैड सठिया गए हैं क्या? You feel also ना? Then? तूफान आया, समुंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, सिंदबाद का जहाज डूबने लगा। लेकिन सिंदबाद डरा नहीं, वो समुंदर में कूदा और तैरते तैरते किनारे तक जा पहुंचा, है ना? वाह। और फिर पकोड़े, सही वक्त पर आ गया मैं। मैं आपको बुलाने ही वाला था। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लो ना, शुरू करो। नहीं, पहले मुझे राहुल को दिखाने दो, उसके लिए मैंने क्या लाया है। एक मिनट। अरे ऐसी चीज लाया हूँ कि आंखें खुली की खुली रह जाएगी। सिंदबाद के जहाज को मारो गोली। ये रहा असली हवाई जहाज जंबो जेट। और अब देखो इस जंबो जेट का कमाल। ये हमारा जंबो जेट उठने को तैयार हुआ है। ये राहुल कैसे लगा? गुप्ता जी, आप राहुल के लिए इतने महंगे खिलौने क्यों लाते हो? अरे राज, मुझे भी कहाँ पैसे देने पड़ते हैं, लोग प्यार से देते हैं। शॉप इंस्पेक्टर जो हूँ।
अब देने वाले को एतराज नहीं तो लेने वाले को कैसी शर्म। सही बोल रहे हो, लो पकौड़े खाओ। हाँ, बाकी राज तुम भी कमाल हो। क्यों? अरे सुबह ये सब तैयारी करके ऑफिस जाते हो और शाम को आने के बाद खाना पकाते हो, ये सब कैसे करते हो? कमाल है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन गुप्ता जी। वाह, अच्छा लगा सुनने को, अच्छा लगा। समझा नहीं हो बात अलग है। राहुल, राहुल कहाँ जा रहा है? राहुल, बाल तो पूछने दे, सारे घर में गीले बालों के साथ घूम रहा है। रुक। अब लग रहा है ना हीरो? चल दूध पी ले। ये ले। घर की क्या हालत की है। अब तक तेरी सुसु करने की आदत नहीं गई, कब तक करता रहेगा ये? इतना बड़ा हो गया है। हंस रहा है गधा। चल छोड़ छोड़, लेट हो गया मैं। 9 बज गए, शंकर भी नहीं आया अभी तक। आ गया शंकर। मैं शंकर जैसे दिखती हूँ? नहीं, वो जब भी मैं सामने आती हूँ तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरवाजे पे खड़ी हूँ, अंदर नहीं बुलाओगे? आओ ना। तुम नहीं बुलाते तो भी मैं आती। वो मैं जरा जल्दी में हूँ। तो जाऊं मैं? नहीं नहीं, शंकर भी नहीं आया अभी तक। मैं हूं ना, मुझे बताओ क्या काम है? तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। मगर मेरा एक काम है तुम्हारे पास। क्या? डरो मत, वक्त आने पर बताऊंगी। फिलहाल ये पराठे लाई हूं तुम्हारे लिए, खा लो। मैंने बनाए हैं। अच्छा। अच्छा मतलब मैं नहीं बना सकती? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। सब कर सकती हूँ, घर संभाल सकती हूँ, बच्चों की देखभाल कर सकती हूँ, फटी हुई शर्ट भी सी सकती हूँ। पराठे खाओ। वो मैं मेरे सामने खा लो। पहली देरी हो गई है। मैं खिलाती हूँ, चलो मुंह खोलो। माफ करना राज, वक्त पे बस नहीं मिली इसलिए थोड़ी नहीं शंकर, सही टाइम पे आए। तुझे भी अभी आना था टकलू। और तू क्या हंस रहा है? एक दूंगी खींच के। तू भी वैसा और तेरा भाई भी वैसा। शाम को बता देना पराठे कैसे थे। आप सभी की फरमाइश पर पेश है फिल्म तेरा मेरा साथ रहेगा ये नगमा, जिसे आनंद राज आनंद ने अपने संगीत से सजाया है और आवाजें हैं सुखविंदर और हेमा सरदेसाई की। पराठे ले जाओ। हाँ? हाँ? कुछ नहीं, पराठे। हाँ। मिसेस शाह को देखो, आज कैसे सीधी सादी मासूम सी मणि बहन लग रही है। अरे पिकनिक में क्या लग रही थी रे बाप रे। मतलब मिनी स्कर्ट में थी, मुझे तो अब भी उससे ड्रेस में दिख रही है। हेलो, गुड आफ्टरनून। सब ठीक ठाक है ना? बैठो। हेलो सर। हाउ आर यू राज? फाइन। कैसे आना हुआ सर? तुमसे कुछ काम था। मुझसे? हाँ। क्या? बताता हूँ, पहले ये बताओ तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक सर। और राहुल? ही इज फाइन। गुड। हेलो मिस्टर कन्ना, आपको देख के लगता नहीं आप रिटायर्ड आदमी हैं। पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त हैं। अरे जितना काम ऑफिस में करता था उससे डबल काम करता हूँ घर में। हाँ शर्मा जी बहुत हंस रहे हैं आप। हाँ? सुना है बड़े गुलछर्रे उड़ाए आपने खंडाला में, 50 बोतलें रम की खत्म कर डाली है। सर आपको कैसे मालूम? मिडडे में खबर आई थी। आप भी क्या सर? चाय पियेंगे सर? नहीं, चाय बाद में पियेंगे, मेरे साथ बाहर आओ। All the best to you guys. Have fun. Gem of a person, बूढ़ा अभी भी जवान लगता है। जवान बूढ़ा बोल रहा है उसको। कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं, मेरा यहाँ आना ही जरूरी था। बैठो। मगर सर बात। अरे बैठो तो सही। बात यह है राज, मेरी एक भांजी है माधुरी, बहन की लड़की है, बहुत खूबसूरत है, स्वभाव में भी बहुत अच्छी है। दिल्ली में रहती थी,
पिछले 1 महीने से मेरे पास मुंबई में है, एड एजेंसी में कॉपी राइटर है। प्रपोज कर रहे हैं किसी के लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? लेकिन सर, आप तो जानते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता। जानता हूं, फिर भी मैं चाहता हूं एक बार तुम माधुरी से मिल लो। सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन शादी करना या ना करना ये सवाल नहीं है। मेरी खातिर सिर्फ एक बार तुम उससे मिल लो। मगर सर मैं शादी। नो एक्सक्यूज प्लीज। चल 201 रुपए निकल, चल 11 रुपए मेरे लेके। 11 रुपए नहीं क्या? अरे रॉबर्ट, ये देख खाली 11 रुपए दे रहे। तो उसका गीजर उठा के लेके आना, तब तक मैं गुप्ता जी से पैसे लेता हूँ। गुप्ता जी आपका कितना लिखूं? मेरे लिखो 201। क्या डैड, 501 लिखो ना, मेरी इज्जत का सवाल है। ए सुअर, बाप की कभी इज्जत की है क्या? बेशरम, मेरी इज्जत का सवाल है। क्या हुआ? कब से खिटखिट सुन रही हूँ। कुछ नहीं आंटी, चंदे की बात हो रही थी। कितने चाहिए? हाउ मच? 501 ओनली। तो लिख दो ना। दोगे ना? वरना ही जो ना कहूँगा। लिखो। मनी इवनिंग को लेकर जाना। हाँ जाओ। जानकी आंटी, साला कमाल है, पैसे मैं दे रहा हूँ और हिप्पी पूरे जानकी आंटी की। जल गए यू बर्न। सच कहूँ जानकी, अगर तुम्हारी मुझसे शादी नहीं होती ना तो तुम इंग्लिश की प्रोफेसर बनती लंदन में। You feel also ना डेन। सूर्या जूस वाले से 151 मिला। क्या बात है। और उधर 501। स्वामी, आज तेरे बाप के वास्ते 201 ढिल्ला कर। क्या यार, 500 तो मिलता है, ये टिकट ही लग गई ना। तेरी तो क्या मारो बाप आपसे, मारे बेनित्य बेबी आई ने चौथी। चौथी अपने बहन को बोल, बात कर अभी कितना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। ये रॉबर्ट पटोर धन से भी लेते। जिंदगी में कभी 100 रुपए के ऊपर कंट्रीब्यूशन दिया क्या इसने? तू चल यार। टाइम पास तो करते ना, चलना। अन्ना क्या है? ये कोई वक्त है दरवाजा खटखटाने का? सोया था ना मैं। अन्ना, चंदा जमा करना है। काय का? इंडिपेंडेंस डे 25 साल से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना मैन। ठीक है 100 रुपए लिख लो। बोला था ना मैंने, बोला था ना। फिर 201 रुपया तो निकालो ना। 201 लिखने को आता है क्या? देखो मांगता है तो 100 रुपए ले लो, चलते बनो। अरे जवाब दे, चिंडी चोर से बुड्ढो। क्या बोला? मैं बोलता हूँ ये बोला कि बुड्ढा चिंदी चोर है। तेरा पूरा खानदान चिंदी चोर। बेशरम नालायक, आओ इधर आओ। चिंदी चोर। अरे तेरा बाप है ना वो पास्कल डिसूजा, वो चिंदी चोर। क्या कर रहे हैं? गुप्ता जी समझाते क्यों नहीं बच्चों को? छुट्टा हो गया फिर भी ताकत है मुझ में। यही सिखाया क्या माँ बाप ने तुमको? काम धंधा कुछ करते नहीं है, आवारागर्दी करते हैं सिर्फ। अरे मैं चिंदी चोर, तेरा बाप चिंदी चोर, तेरा खानदान महाचोर, मुझे चिंदी चोर कहता है। अन्ना शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? मैं शांत हो जाऊं? तुम भी मुझे ही समझा रहे हो? अरे इन आवारा लड़कों को समझाओ। अन्ना शांत हो जाओ। क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? क्या बिगाड़ा है? चुपचाप अपने कमरे में अकेला रहता हूँ, कभी किसी को तकलीफ दी है? 500 रुपए की पेंशन मिलती है, उसमें महीना कैसा कटता है मैं ही जानता हूँ, लेकिन कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगी। एक लड़का था, चला गया शादी करके बीवी के साथ, अब उसी के घर रहता है। बाप जिंदा है या मरा है कुछ फिक्र नहीं। हम लोग हैं ना अन्ना। किसी की जरूरत नहीं मुझे अकेला छोड़ दो। राज, अन्ना तो दिन ब दिन हिस्टेरिक होते जा रहे हैं। बुढ़ापा बहुत बुरी चीज होती है और उससे भी बुरा होता है बुढ़ापे में अकेलापन। सच कहते हो राज, इसीलिए हमारे जैसे लोग अपने निकम्मे बच्चों को बुढ़ापे का सहारा समझ के बर्दाश्त कर लेते हैं। चलो। नहीं, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। तो फिर राहुल? शंकर है ना, आप भी जरा। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है।
माधुरी, माधुरी, माधुरी बेटी। आई जी। माधुरी, ये राज, राज जी। ये है मेरी भांजी माधुरी, और माधुरी ये है राज, राज दीक्षित। अब आइए बैठिए ना। हाँ, इधर आओ बेटी, इधर आओ, इधर आओ। शाबाश शाबाश, इधर आओ, बैठो। जी उठिए। हाँ। चलिए। हाँ, क्यों? चलिए तो। लेकिन कभी तो इस्तेमाल किया करो, चलो। ओह। बैठिए ना सर। नहीं नहीं राज, 2 is company, 3 is a crowd. And 4 is a fourth care. बाहर सुनेंगे जोक, चलिए। चलो। चलिए। तुम लोग बैठो आराम से। इट्स सो फनी ना। हाँ? मामा जी भी कभी कभी कमाल करते हैं। क्यों? नहीं मतलब 2 अनजान लोगों को बिठाकर चले गए। सच पूछिए तो आप अनजान नहीं है मेरे लिए। सर ने बहुत कुछ बताया आपके बारे में। तारीफ की होगी। मामा जी की ना बहुत खराब आदत है। कौन सी? यही, उनको सब अच्छे लगते हैं। ऐसी बुरी आदत तो सबको होनी चाहिए। आप भी ना मामा जी के चेले हैं। एक्चुअली मामा जी ने कुछ गलत नहीं कहा आपके बारे में, वरना मुझ जैसा किसी से बात ना करने वाला आदमी आज आपसे खुल के बात कर रहा है। आपको बातें करना अच्छा नहीं लगता? ऐसा नहीं, पहले बात करने वाला भी तो पसंद आना। आप यहाँ नौकरी की तलाश में आई हैं? जी नहीं, जिंदगी की तलाश में आई हूँ। बहुत सारी अनचाही यादों को मुंबई की भीड़ में दफनाना चाहती हूँ। मतलब? मामा जी ने बताया नहीं आपको? जी नहीं, क्या हुआ था? दिल्ली में मेरी शादी तय हुई थी और शादी वाले दिन ही वो टूट गई। क्या? क्यों? क्योंकि उसी दिन सुबह मेरी होने वाली सास का देहांत हो गया। पढ़े लिखे थे लड़के वाले, लेकिन इस हादसे के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया गया। इस बात का दुख नहीं है कि ये शादी टूट गई। अच्छा ही है ऐसे लड़के के साथ मेरी शादी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया। कोई सहानुभूति जताकर, कोई ताने देकर इस बात को कभी भूलने ही नहीं दिया मुझे। बस दिल्ली छोड़कर यहां आ गई। आई एम सॉरी। क्यों? अच्छा खासा मूड था, खराब कर दिया मैंने। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट आपकी बातें सुनते सुनते मैं कुछ पल के लिए राहुल को भी भूल गया। सॉरी, राहुल मेरे छोटे भाई का नाम है। मैं सब कुछ जानती हूँ राहुल के बारे में। मामा जी बता रहे थे। आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। राहुल मुझ पे पूरी तरह निर्भर है। बहुत प्यार करता है वो मुझसे, और मैं भी उसके बिना कभी नहीं रह पाऊंगा। इसलिए मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि आप मुझे अच्छी नहीं लगी। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद किसी से इतने खुलकर बात की। मुझे आप गलत मत समझिए प्लीज। आप नहीं, तुम। हाँ? मुझे तुम कह के पुकारो। जी। यू नो, ये शादी वादी छोड़ो, हम एक दूसरे के दोस्त तो बन सकते हैं ना? दोस्ती करोगे मुझसे? प्रॉमिस? चीयर्स। अच्छा राज, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या बात क्या है?
गुप्ता जी, क्या ये जरूरी है कि खुश होने के लिए कोई वजह जरूरी है? नहीं, आज पहली बार तुमने मुझे सामने से कहा ड्रिंक्स लेते हैं। और हाँ, इससे पहले मैं भूल जाऊं, शराब के पैसे आज मैं दूंगा। अरे मैं भी कहाँ खरीदता हूँ, किसी वाइन शॉप के सामने जाके खड़े रहो, बॉटल हाजिर, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। शॉप इंस्पेक्टर होने का यही तो फायदा है। खैर ये बताओ, आज इतनी खुश क्यों हो? गुप्ता जी, आज मुझे एक नया दोस्त मिला। अरे तो उसे भी यहाँ ले आते। वो शराब वराब नहीं पीता। अरे तो फिर ऐसे शख्स से दोस्ती क्यों कर ली? बस कर ली। कोई लड़की है ना? आपको कैसे पता चला? क्या है नाराज, आज तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब पहली बार सुमन की माँ को मैं मिला था ना, तब मेरे चेहरे पर भी कुछ ऐसे ही भाव थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ दोस्त है। मैंने उसे पहले कह दिया शादी वादी नहीं। अरे ये बात कहना जरूरी था। बाद में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। चलो दोस्ती करने के लिए राजी तो हो गए, ये भी कुछ कम नहीं। अच्छा और बताओ, और बताओ। क्या बताऊं उसके बारे में? बहुत अच्छी है, सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, मासूम भी है। जो बात दिल में वही होठों पर। पहली बार मिला उससे, मगर ऐसा लगा जैसे परसों से जानता हूं। चखना। ये सुमन को क्या हुआ? छोड़ो, जानकी के साथ कुछ हुआ होगा। नाम क्या है उसका? हाँ? मैंने पूछा तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? माधुरी। हाँ जी मैडम, यही है बर्फी वाला मेन्यू। कितने हुए? 22। ये लुंगी अटका क्यों रे? क्या हुआ? अपने सोसाइटी में शूटिंग है क्या? पागल है क्या? अपने सोसाइटी में क्या को शूटिंग होएगा? वो डाव देख डाव। बाप रे बाप, फटाका है फटाका। इधर ही आ रही है। एक्सक्यूज मी। मैं? राज दीक्षित कहाँ रहते हैं? राज दीक्षित कोई नहीं रहता यहाँ पे। एक मिनट, राज दीक्षित जी, वो ओरिएंटल शिपिंग में काम करता है वो। जी। अरे राज, वो चश्मा पहनता है वो। जी। वो अपना राजभाई है। ये अपना राजभाई यार। वो इधर रहता है। इधर मेरे पास। उधर रहता है, उधर रहता है। राहुल। देखता हूँ। नमस्ते सलाम राज भाई, आपकी तो लॉटरी लग गई है। हाँ, तुपुन को मिलने को कोई आएला है। Why out man? Come in, come in, come in, come in. No problem, come in. आ जाओ, आ जाओ। हाँ, एक कुर्सी ले। क्या मैन, कैसा है? ए, नया शर्ट लिया क्या? क्या हुआ राज भाई? अच्छा फिटिंग है। चल बाहर, चल चल बाहर, चल। अरे चलना, चल निकल, चलो। किसके भी घर में जाते हैं यार? नो मैनर्स मैन, बी कंफर्टेबल। या बैठो ना, नो प्रॉब्लम। बाहर। नो प्रॉब्लम। चल, चलो, चलो। आप अचानक बताया तो होता। इट्स ओके राज। राज डोंट वरी, इट्स ओके। वो ऑफिस से 2 दिन छुट्टी ली थी ना, इसीलिए सब आराम से चल रहा था। मालूम है। फोन किया था ऑफिस में 2 बार, कल भी और आज भी। आज आप ऑफिस नहीं गई? दफ्तर जाने के लिए निकली थी, फिर सोचा एक बार राहुल से मिलती चलूं। राहुल कहाँ है? अब राहुल, हाय। छुप क्यों गए? मुझसे डरते हो? मैं कोई डराने वाली चीज हूं? तुम मुझे नहीं ना पहचानते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तुम्हारा नाम राहुल है ना?
और हाँ, एक और चीज, तुम्हें हवाई जहाज बहुत अच्छा लगता है ना? जंबो जेट। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना जंबो जेट? वाह, तुम्हें जंबो जेट का एक गाना सुनाओ। जंबो जेट ज़ुई, जंबो जेट ज़ुई। जल्दी जल्दी बैठो अंदर, सफर होगा बहुत ही सुंदर। ऊंचे ऊंचे कहीं पे पर्वत, कहीं पे गहरी खाई, ज़ुई। बहुत ही प्यारा है राहुल। तुमने तो 5 मिनट में दोस्ती कर ली। मैंने नहीं, उसने। तुम तो किसी से भी सुर मिला लेती हो। किसी से भी नहीं, सिर्फ उनसे जो मुझे अच्छे लगते हैं। ए राज। सुमन। कौन थी वो? वो कौन? ज्यादा नाटक मत करना, राज कह देती हूँ। लड़के लोग ने सब कुछ बता दिया है मुझे। सुबह आई थी वो हीरोइन, कौन थी? वो माधुरी, दोस्त है मेरी। मुझसे दोस्ती नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है माधुरी। सुमन। ए, भाड़ में जाए तेरी माधुरी और तू। ज्यादा अकड़ में मत रहना। तू क्या समझता है मैं तेरे प्यार में पागल हूँ? मुझे जलाने के लिए हीरोइन ले आया? चल 50 पड़े आजू बाजू घूमने वाले मेरे, समझा तू? चल। चलती हूँ। वैसे भी रखा क्या है इसमें? सोने का थोबड़ा है क्या तेरा? तू चल ना। छोड़ ना मॉम। अरे आज के बाद तुझको झाँक कर भी नहीं देखूंगी। मत देखना झाँक कर, तू पहले घर चल। बात करता है। तेरा मेरा रिश्ता खत्म। हाँ ठीक है, खत्म हमेशा के लिए। तू चल। अबे तू खड़ा क्यों हो गया? बैठ नीचे। तू चल अभी अंदर। साला अपने आप को हीरो समझता है। हेलो। हेलो, may I speak to राज दीक्षित? राज, 1 मिनट। हाँ राज, फोन है। हेलो। हाय राज, माधुरी बोल रही। हाँ माधुरी। नहीं तो वो सुब्बू छोड़ेगा नहीं। हाँ। मिस्टर पोंक्षे, हाँ, मिस्टर पोंक्षे, राज को ना एक लड़की का फोन आया है। लड़की का? हाँ। नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे मैंने सुना है। अच्छा? हाँ। हाँ। लेकिन तुम क्यों शर्मा रही हो? मैं क्यों शर्माऊं भला? कमाल है ना, राज को लड़की का फोन। लड़की का नहीं रे बॉनर जी, लड़की का। बट सरप्राइजिंग ना, राज को पहली बार एक लड़की का फोन आया है। क्या प्रॉब्लम है मिशा? प्रॉब्लम नहीं, न्यूज है, न्यूज। तुम्हारी न्यूज? बधाई हो। वो न्यूज नहीं। ठीक है माधुरी, कल फोन करते। क्या हुआ? एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? एंगेजमेंट? तो ये फोन कॉल की वजह से सब हंगामा हो रहा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राज। मतलब? ये लड़की कौन थी? खन्ना सर की भांजी थी। सर का कुछ मैसेज देना था। बस इतनी सी बात। और क्या, अगर मैं एंगेजमेंट करूंगा तो 5 स्टार होटल में पार्टी नहीं दूंगा क्या? धत तेरे की। You have really disappointed us. सुब्रमण्यम सर है क्या? अरे राहुल, क्या हुआ? अरे राहुल, अरे दुर्गा बेटा, रो मत। इतनी बार बोला है संभाल के खेला कर। कहाँ लगी बेटा? राहुल बहादुर बच्चे रोते नहीं। राहुल, अच्छा अगर तू रोना बंद करेगा तो मैं जंबो जेट का गाना सुनाऊंगा। सुनेगा? कहाँ है तेरा जंबो जेट? राहुल गिर गया राज। Nurse, get me cotton fast. Yes, doctor. डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर शायद उसे दर्द। डॉक्टर आप बाहर जाइए प्लीज। लेकिन डॉक्टर आप प्लीज इन्हें बाहर ले जाइए। हाँ गुप्ता जी आओ राज, चलो तुम बाहर जाओ राज। इसे देखो बेटा। हाँ सब संभाल सब ठीक हो जाएगा। नर्स, कॉल एनेस्थेटिस्ट। ओके डॉक्टर। क्या इसने पिछले 3-4 घंटों में कुछ खाया है?
नहीं डॉक्टर। ओके। राज, राज सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर है ना अंदर। आओ बैठो, बैठो, चलो बैठो। ये जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा। ये बाड़ा कौन चिल्ला रहा है कभी से? अरे है एक पागल, इतना सा लगा है, कितना चिल्ला रहा है। दे तंबाकू दे, चल तो देना मांगता है कान के नीचे, खाली फुकट चिल्लम चिल्ली यार। नहीं। टेल हिम टू टेक केयर, ओके? यस डॉक्टर। आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है। जाओ देख के आओ। एक्सक्यूज मी। आइए दीक्षित। भैया देखिए अपने भाई को कैसे हंस रहा है। आप खामखा परेशान हो रहे थे। सच ए ब्रेव बॉय। स्टिचेस लगाते वक्त जरा भी नहीं रोया। लेकिन आप अभी भी परेशान लग रहे हैं। क्या बात है? वो मैं कुछ ज्यादा ही डर गया था डॉक्टर। आई एम सॉरी। इट्स ओके। भैया 8 स्टिचेस आए ना तुझे? आ गया राहुल। ए राहुल बेटा, कैसा है तू? चल चल, ज्यादा बात मत कर, चल। अभी दर्द तो नहीं है ना बेटा? क्या हो गया चिल्लाना बंद? ठीक हो गया अभी? ये कौन है? अरे यही तो है वो पागल जो चिल्ला रहा था। साला ऐसे बच्चे होने से ना होना अच्छा। नहीं तो क्या, बोझ धरती के। राज, राज, राज। क्या बोला तू? क्या? उसे क्या बोला तू? पागल। उसका नाम राहुल है। तो राहुल नाम रखने से पागल बच्चा पागल नहीं होता? राज कर बोला। ये चले जबरदस्ती है क्या? वो बच्चे के साथ तू भी पागल हो गया क्या? राज, क्या कर रहे हो? राज, राज छोड़ो उसे। राज छोड़ो उसे। राज छोड़ो उसे। राज वो मर जाएगा। राज, राज वो क्या कर रहे हो? लक्ष्मण। अरे राज छोड़ो उसे। राज वो मर जाएगा। मिस्टर दीक्षित, बिहेव योरसेल्फ। प्लीज लीव हिम अलोन। नहीं छोड़ूंगा साले को, पागल बोलता है। प्लीज मिस्टर दीक्षित, उसे छोड़ दीजिए। इट इज माय रिक्वेस्ट मिस्टर दीक्षित। प्लीज 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 मिस्टर दीक्षित, इट्स माय रिक्वेस्ट। लेट हिम गो। तूने पागल कहा उसे? गलती हो गई डॉक्टर। जाओ माफी मांगो उससे। गो। मिस्टर दीक्षित, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज। गलती हो गई, माफ करना। तुम भी बात मत करो अपने भैया से। ये भी कोई बात हुई? मेरा बेस्ट फ्रेंड गिर गया, उसे इतनी चोट लगी और मुझे बताया तक नहीं। भैया ठीक है, इस बार माफ कर देते हैं, लेकिन मैं फिर भी नाराज हूँ। वो सब कुछ इतना अचानक हुआ कि। ओके फाइन। कितने स्टिचेस आए? 8। बाप रे, बहुत दर्द हुआ। स्ट्रॉन्ग बॉय। कब निकलने वाले हैं स्टिचेस? 10 दिन बाद, 24 तारीख को। 24 तारीख को मतलब 25 तारीख को हम पिकनिक पे जाएंगे।